हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं प्रियदर्शी मैथ्यूंजय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो हमने त्रिकोणमिति का सारा डेफिनेशन लिखा दिए हैं। उसके बाद इस वीडियो में एक डेफिनेशन बचा हुआ है जो कि हम अभी बता देते हैं। उसके बाद जो है त्रिकोणमिति का सूत्र जो है लिखाएंगे। फिर सूत्र लिखाने के बाद जो है अगला वीडियो में सवाल जो है स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज का। तो आज का जो डेफिनेशन है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो हम लोग डेफिनेशन देंगे दोस्तों इस तरह से देंगे। न्यून कोण के सापेक्ष समकोण, न्यून कोण के सापेक्ष समकोण के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। एक बार पढ़ लीजिए फिर से दोस्तों। त्रिकोणमितीय अनुपात का डेफिनेशन क्या होता है? न्यून कोण के सापेक्ष समकोण की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र, जो कि आप लोग को यूज होगा सवाल बनाने में, जो कि कॉमन सूत्र है। त्रिकोणमिति का बहुत ही साधारण सूत्र है और इसी सूत्र को आप यदि याद रखिएगा तो आपका सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहला है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। उसके बाद है कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। उसके बाद है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान सूत्र है। आपको मात्र 3 सूत्र को याद करना होगा और 3 सूत्र आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो देखिए कैसा है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो उसके बाद देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट मतलब हुआ उल्टा। जैसे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी तरह कोस का अपोजिट होता है सेक। तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का अपोजिट कोट, तो टेन का लंब बटे आधार तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। हम एक ट्रिक भी आप लोग को देते हैं सूत्र याद रखने के लिए। ट्रिक इस तरह से है, लाल बाय कक्का, हिंदी में लिख लीजिए, लाल बाय कक्का। हम लोग अपना गाँव घर में भी यूज करते हैं इस वर्ड का, लाल बाऊ कक्का बाऊ। तो इस तरह का जो है वर्ड आप लोग को याद आसानी से रह जाएगा। तो देख लीजिए एल का क्या होता है लंब, के का हो गया कर्ण, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद है ए का हो गया आपका आधार, के का हो गया कर्ण, यानी कोस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद है एल, एल से फिर हो गया लंब, उसके बाद ए से हो गया आधार। टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। बस देख लीजिए 3 वो यदि याद है तो उसके बाद हमको 3 अपना आप याद हो जाएगा। जैसे साइन का बताया अभी, कोस उल्टा होता है, साइन का कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। उसी तरह से आप याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ इस सबका जो है पूरा नाम है जो कि आपको जो है सवाल जब बनाइएगा तो उसमें जरूरत पड़ेगा। तो साइन का पूरा नाम क्या है वो भी जान लीजिए। पूरा नाम, सभी का पूरा नाम लिखा देते हैं। साइन का पूरा नाम हो गया आपको साइन
कोस का पूरा नाम हो गया कोसाइन, कोस का पूरा नाम हो गया कोसाइन। उसके बाद टेन का पूरा नाम हो गया टेंजेंट, टेंजेंट। उसके बाद कोसेक हो गया, कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। सेक का होता है सेकेंड। उसके बाद लास्टली बच गया है आपका कोट, कोट का हो जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। याद कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा याद। क्या है, साइन में सिर्फ ई लगा देंगे तो साइन का पूरा नाम हो जाएगा, कोस में INE लगा देंगे तो कोसाइन, कोस का पूरा नाम हो जाएगा, टेन का टेंजेंट हो जाता है, कोसेक का कोसेकेंट हो जाता है, सेक का सेकेंट हो जाता है, कोट का कोटेंजेंट हो जाता है। हो गया दोस्तों, लिख लिए। अब कुछ नोट है जो कि हम आप लोग को बता देते हैं। इस नोट को लेकर के बहुत स्टूडेंट शुरुआत में क्या होता है, कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि वो शुरुआत में स्टडी करता है इसलिए उसको पता नहीं रहता है कि ये क्या है नहीं है। तो ये नोट इस तरह से है, जैसे साइन थीटा है, ये साइन थीटा में साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। ये क्या है, साइन और थीटा का ये गुणनफल नहीं है। यह जो है यह एक संकेत है, संकेत है जिसका हम लोग सवाल बनाने में यूज करते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट समझता है कि जिस तरह से हम x और y को गुना करते हैं तो xy हो जाता है, मतलब x और y का गुणनफल xy हुआ। उसी तरह से बहुत स्टूडेंट समझता है कि साइन और थीटा का भी गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये एक संकेत है जो कि हम लोग यूज करते हैं सवाल बनाने के लिए। उसके बाद है इस तरह से कुछ संकेत भी है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे साइन और थीटा का यदि हम स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसका स्क्वायर करके वो इस तरह से लिखता है साइन स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ये इसके बराबर कभी भी नहीं होगा। उसी तरह कोस थीटा का यदि हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा आपको कोस स्क्वायर थीटा, न कि कोस का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर। ये कभी भी बराबर इसके नहीं होगा। ये होगा आपका, यदि हम कोस थीटा का यदि स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से देख लीजिए, और इस तरह से जब भी आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में सवाल तो आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। इस तरह से दे देगा साइन थीटा का वर्ग करने पर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा कि ये गलत हो जाएगा, इसको चूज नहीं करना है।